हो गया है। अब इसमें दो तीन चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले एक तो हमारी यहाँ पे लोकेशन आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जियो लोकेशन मैंने आपको बताया था, एक तो एक्शन होता है, एक्शन मैंने कहाँ दे दिया, यहाँ पे दे दिया कि इंटेंट का एक्शन क्या है, एक्शन व्यू, लेकिन मैंने इसे कोई लोकेशन नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। और दूसरी चीज एक ये वाली लाइन, इफ इंटेंट रिजॉल्व एक्टिविटी गेट पैकेज मैनेजर डबल इक्वल्स टू नल, ये क्यों लिखी है? मैंने आपको बताया था हमने कोई इंटेंट फेंका, और इंटेंट फेंका बट को वहां पे कोई रिसीव करने वाला नहीं है, तो वो उस कंडीशन को चेक करने के लिए हमने ये इफ लगाया है। अगर वो सबसे पहले चेक करेगा इंटेंट हमने जब दिया, तो पैकेट मैनेजर क्या होता है, जो लेके जाता है इस इंटेंट को, ये इसका सिंटेक्स है। आप अभी हमने ऑनलाइन देखा था इस चीज को, तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप ऑनलाइन देख सकते हो। तो बेसिकली इसने क्या करा कि पैकेट मैनेजर पे देख लिया कि यार क्या हम भेज सकते हैं, तो इसने कह दिया अगर नल हो, मतलब इसमें कुछ ना हो, तो वो भेजे ही नहीं। अगर वो इंटेंटेड कोई रिसीव, वो इंटेंट सॉरी कोई रिसीव ना कर रहा हो, तो वो उसे भेजे ही नहीं, तो ये कभी रन ही नहीं होगा, स्टार्ट एक्टिविटी कभी होगी ही नहीं इंटेंट की। लेकिन अगर इसमें नल नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, इंटेंट रन हो जाएगा वो, तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा ऐप क्रैश होने से बच जाएगा। बट फिलहाल हमारा ऐप क्रैश हो ही रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसकी कोई लोकेशन दी नहीं है। तो इसकी जल्दी से हम लोकेशन दे देते हैं, एक इसका यूरी दे देते हैं, और आप देख सकते हो जैसे मैंने ये ऐड करा, तो इसकी भी एक इंपोर्ट फंक्शन ऐड हो गया डॉट नेट। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क के थ्रू ऐड हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको कहाँ बताया था कि नेटवर्क में और डेटाबेस में यूज होगा। बेसिकली जब भी कोई नेट की चीज यूज करते हैं, तो इसे यूज करते हैं। डॉट पार्स, मैंने आपको पार्स की भी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पार्स कब यूज करते हैं, किसी चीज को कन्वर्ट करने के लिए, राइट। इसमें हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमारी लोकेशन है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लिखा है, पार्स, किसमें, यूआरआई में, राइट। तो हमने यहाँ पे दे दी 47.6 एन माइनस 123.3। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया है। मेरा फिलहाल तो खैर ऐप वो कनेक्ट नहीं है, बट फिर भी तो गाइस हम यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। इसी के साथ हम इसे रन करवा के देख लेते हैं एक बार एमुलेटर में, और ये हमारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। तो बेसिकली गाइस हमने क्या करा, इंटेंट दी, उसमें उसका बता दिया कि इंटेंट का क्या हमें एक्शन देना है, राइट। उसकी डेटा सेट कर दिया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया डेटा क्या था उसका, जो हमें उसको बताना था कि भैया तुम्हें ये काम करना है। उसके बाद ये चेक कर लिया है यहाँ पे पैकेट मैनेजर कि यार वो नल तो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जा रहा है ना, ऐसा ना हो कि हमारा वो जो इंटेंट है वो नीचे गिर जाए और फट जाए, मतलब ऐप क्रैश हो जाए हमारा, ठीक है। और अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या हो जाए, एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए इंटेंट की। तो गाइस हमारा एमुलेटर ऑलरेडी रन हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली हमारा क्या था, ये इंटेंट था। अब यहाँ पे हमें नेम वेम पूछ रहा है, ये हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त सिंपली हमें एक ही चीज दिखानी है कि क्या हमारी इंटेंट जो हमारा अब वो मैप पे जंप कर रहा है या नहीं, राइट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डर बटन पे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा था, जैसे हम ऑर्डर बटन पे क्लिक कर रहे थे सबमिट ऑर्डर वाले पे, तो वो कहाँ जा रहा था, क्रिएट ऑर्डर समरी पे। बट इस वक्त हमने उसे सबको क्या कर रखा है, कमेंट आउट कर रखा है। तो सिंपली हम ऑर्डर बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, तो इंटेंट रन हुई, और वो कहाँ पे लेके गया मुझे, मैप्स पे। कौन से मैप्स पे, गूगल मैप्स पे। और आप देख सकते हो कि जो मैंने इस पे डेटा, जो अपनी इसकी जियो लोकेशन डाली है, वो कहाँ खुल के आ चुकी है। तो आप कोई सी भी अपनी जियो लोकेशन डाल के इसे ऐसे ओपन कर सकते हो इंटेंट के थ्रू। अब नेक्स्ट उसमें हम कौन से बात करेंगे, अभी हमने इसमें एक्शन व्यू और मैप की बात करी, अब हम एक डायलर का एग्जांपल देखेंगे और फिर इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। तो अब हमें स्टार्ट करना है गाइस। सबसे पहले हमने ऑलरेडी उसके इंटेंट्स को देख रखा है, हमने कौन से वाले को, मैप वाले को, राइट। उसमें हमने व्यू देख लिया था कि उसमें कॉमन एक्शन कौन सा था, व्यू वाला। अब हम किस में देखना है, ईमेल के। तो हमने ऊपर डाल के सर्च कर दिया है ईमेल इंटेंट एंड्रॉइड। तो पहले उसमें स्टैक ओवरफ्लो और ट्यूटोरियल पॉइंट का है, बट हम कौन सा देखेंगे, ये थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी गूगल का ही है, तो हम इसी में ही देख लेते हैं। तो इसमें कॉमन इंटेंट्स में हमारा यहाँ पे है ईमेल, हमने ईमेल पे क्लिक करा, और ईमेल में हमें एक्शंस दिख गए हैं। डेटा, अभी पहले हमें क्या देखना है, एक्शन देखना है। दो चीजें थी, एक्शन और डेटा। तो डेटा हम पहले बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं एक्शन। तो एक्शन में हमें क्या करना है, सेंड टू देखना है, राइट। क्योंकि हमें मेल भेजना है, तो सेंड टू।
यहाँ पे एक्शन सेंड में क्या हो रहा है कि अटैचमेंट के लिए, और सेंड मल्टीपल में अटैचमेंट। तो ये दोनों किस में अटैचमेंट के लिए हैं। और सेंड टू, हमें कोई अटैचमेंट नहीं देनी है, कोई फाइल, मीडिया फाइल, सिंपली हमें मेल भेजना है। तो हम क्या यूज करेंगे, एक्शन में सेंड टू। और डेटा यूआरआई अभी कुछ नहीं देना हमें, खाली पास करवाना है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हम कौन कौन सी चीजें और क्या यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट है, वो यूज कर सकते हैं, राइट। इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चीज यूज करनी है या नहीं। तो इसमें अलग अलग चीजें पढ़नी होती हैं, राइट, कि यार ये वाली किस चीज के लिए होगी। यहाँ पे देखो जैसे इंटेंट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो हमें किस वक्त दो चीजों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट की और बॉडी की। मेल में क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या जो मेन हेडिंग होती है, हेडर फाइल होती है, राइट, कि हमें यार ये लिखना है। सब्जेक्ट ये है कि जैसे अगर आपने किसी को अपना रेज्यूमे भेजा है तो उसमें लिखोगे एप्लीकेशन फॉर जॉब, एंड देन नीचे अपना सीवी या वो तो अटैचमेंट हो गई, सॉरी, जो उसके और आपकी वो होती है कि हेलो वी आर अप्लाइंग फॉर दिस कंपनी, दिस वो बॉडी हो गई, और सब्जेक्ट अलग हो गया, राइट। हमें दो चीजें चाहिए, दो इंटेंट चाहिए, एक तो सब्जेक्ट चाहिए और एक कौन सा चाहिए, हमें बॉडी भी चाहिए उसकी, राइट, ईमेल की बॉडी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करा तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एक तो फर्स्ट ये वाला एग्जांपल है, इसमें अगर आप देखो तो कंपोज ईमेल लिखा हुआ है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। एक तो इसमें एक्शन सेंट है, सेंड टू नहीं है, राइट। ये हमारा चेंज है, हमें मेल भेजना है खाली, और इसमें स्ट्री अटैचमेंट है जो हमें नहीं चाहिए थी। अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि हमें अटैचमेंट नहीं चाहिए। ये नीचे वाला अगर हम देखें तो इसमें अटैचमेंट नहीं है, राइट, इसमें खाली सेंड टू, एक्शन क्या है, सेंड टू। तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ, या फिर अगर आप चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो वैसे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद टाइप करके खुद कोशिश करो और उसको खुद एक बार करके देखो, क्योंकि एक्चुअली कई लोग मुझसे कह चुके हैं कि इससे क्या होता है। बट मैं कई बच्चों को ये बात बताना चाहता हूँ, आपको चाहे समझ में ना आए, आपको पता है कि मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप हमेशा टाइप करके प्रैक्टिस करो जब तक, क्योंकि ऐसा होता है आपको कोई चीज समझ में आ गई है, लेकिन जब आप उसे टाइप करोगे, जब आप उसे कोडिंग में, जब आप उसे रियल में लिखोगे, तो उसमें आपकी कम से कम 5 एरर्स हमेशा अवेलेबल होंगी। तो जब तक आप टाइप करके खुद ट्राई नहीं करोगे, आपकी वो एरर्स कभी नहीं जाएंगी। तो फिलहाल हम चलते हैं दोबारा अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे और इसे पुट करते हैं वहां पे। तो यहाँ पे आ गए हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और जो ये वाले जो हमने लास्ट उसमें अपने इसको क्या करा था, हमने कमेंट आउट करा था, तो हम इसको क्या कर देंगे, डोंट मतलब इसे हटा देंगे कमेंट्स को, राइट। तो मैंने कमेंट्स हटा दिए हैं। क्यों हटा दिए, क्योंकि पिछले उसमें हमें मैप में जाना था और हमें इस वाली जितनी भी हमारे टेक्स्ट था उसकी जरूरत नहीं थी, बट इस उसमें है, राइट। तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो ये वाली स्टेटमेंट हटा दूंगा इंटेंट की, और ये वाली भी हटा देंगे। तो मेरी यहाँ पे इंटेंट की स्टेटमेंट पूरी हो गई खत्म। अब इसके बाद जो हमारा ये वाला नया वाला इंटेंट है, आप ये देखो उस इंटेंट को पुट कहाँ करना है, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल बात है। कहाँ पुट करना है, एक तो सबमिट ऑर्डर में पुट करना है, ये तो हमें पता है कि इस मेथड में पुट करना है कि जैसे ही ऑर्डर पे क्लिक करें वो फौरन ईमेल चला जाए किस पे, हमारे ईमेल पे। वो बात तो हमें पता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें सारी इंफॉर्मेशन भी चाहिए। तो कहाँ पुट करोगे कि सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, तो उसके लिए आपको यहां पुट करना पड़ेगा डिस्प्ले मैसेज से ऊपर। क्यों, क्योंकि देखो क्या क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए थी नेम फील्ड, वो हमारे पास है, चेक बॉक्स की व्हिप क्रीम आ रही है नहीं आ रही, चॉकलेट चेक बॉक्स भी आ गया, और प्राइस में हमारे पास कैलकुलेट प्राइस वाला भी फंक्शन यहीं पे कॉल हो रहा है। तो सारा जो डेटा हमें चाहिए है हमारी ऑर्डर समरी के लिए, वो ऑलरेडी यहीं पे ही हमें क्या है, दिख रहा है। ये डिस्प्ले मैसेज मेथड हमारा क्यों था, हमारे ऐप में वो दिखाने के लिए कि हाउ शुड आई से, कि उसमें वो दिखाने के लिए कि ऑर्डर समरी दिखाने के लिए। अब हमें ऐप में तो नहीं दिखाना, हमें तो मेल पे भेजना है। इंफॉर्मेशन अब भी सब वही वही है, बट ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है, हम सीधा मेल में इंटेंट भेज रहे हैं, राइट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों, क्योंकि लिटरली सब सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इंटेंट लिख दिया, यहाँ पे न्यू न्यू इंटेंट, एंड इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया इंटेंट,
एक्शन सेंड टू। आप देख सकते हो ये इसने खुद ही यहाँ पे बता दिया कि एक्शन क्या रखना है, सेंड टू। तो ये आपको मैं बता दूं, ये ऑलरेडी प्री रिटन फैक्ट्री मेथड्स हो चुके हैं, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया इंटेंट, ये जो वेरिएबल था जो मैंने बनाया था यहाँ पे इंटेंट की, वहाँ यहाँ का वहाँ यहाँ आ गया है। और मैंने इस पे क्या लिख कर दिया, सेट डेटा। सेट डेटा मतलब इस पे हम डेटा सेट कर रहे हैं इंटेंट पे कि हमें कौन सा डेटा दिखाना है। URI हमने लगा दिया है हमने यहाँ पे, और इसको क्या कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसे हमें क्या करना है, पार्स करना है, राइट। मेल टू, इसमें हमने आ गया कि हमें किसे मेल करना है, राइट, ये बता दिया है हमने, राइट। अब इतना तो हमारा हो गया। इसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है, फिर से हमने ये वाला इंटेंट लिया, अब यही तो इंटेंट लेंगे क्योंकि इसका ही वेरिएबल बना रखा है हमने। और इसके बाद क्या यूज करेंगे, जो अभी हमने इंटेंट चेक करा था, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स्ट्रा, ओके। एंड इसके बाद सिंपली अब क्या करना है मुझे, इंटेंट इंटेंट। अब इसके बाद आप देख सकते हो ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी खुद ही वो आने लगे हैं कि मुझे करना क्या है। इंटेंट डॉट, ये प्री डिफाइंड है सारे, राइट। तो मैं यहाँ पे प्री डिफाइंड इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली ईमेल दिख नहीं रहा या, तो ये आ गया और ये यहाँ पे हमारा सिलेक्ट हो चुका है, तो ईमेल आ गया। अब ये ईमेल क्यों आया, क्योंकि आपको एड्रेस तो देना पड़ेगा, राइट। ये देखो, ये जो फॉर्मेट है ना, कई लोग पूछेंगे सिंटेक्स कैसे समझ में आया, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। जैसे हमने अभी गूगल पे सर्च करके इंडेक्स देखा तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड था, राइट। तो ये जो सिंटेक्स है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, सिंपली हमें बस वैल्यूज प्लेस करनी है। जैसे ये एड्रेसेस जो है, सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ अपना जो एड्रेस है, मेल एड्रेस है, उसे देना है, तो सिंपल वो मैच हो जाएगा। तो उसमें लिटरली हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट।